अस्सलाम वालेकुम जी। तो जो आज का टॉपिक है वो है बॉडी से नाप लेकर उसमें लूजिंग हम किस तरीके से देते हैं। सबसे पहले तो हमें लूजिंग देनी होती है कंधे में, चेस्ट में, कमर में और हिप में। उसके बाद हमने देनी होती है बाइसेप्स, कोहनी और मोहरी में। इनके अलावा जो हमारे नाप होते हैं वो हमने अपने अंदाजे से यहाँ कस्टमर की बॉडी के मुताबिक हमने नाप लेने होते हैं, लेकिन इनमें हमने लूजिंग देनी होती है। तो वो लूजिंग हमने किस तरीके से देनी है वो आज मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंधे में जो लूजिंग देनी होती है। लूजिंग जो हमारा कंधे का आर राउंड था वो था 8+। इसमें हमने देनी होती है ½ इंच का या पौने इंच का। अगर आपका कस्टमर जो है वो अगर टाइट पहनता है तो आपने ½ इंच का इसमें लूजिंग देना। अगर आपका कस्टमर थोड़ी खुली पहनता है तो आपने पौना इंच या 1 इंच, इससे ज़ायद नहीं आपने। अगर आप इससे ज़ायद करेंगे तो आपकी कमीज़ फट जाती है, आर्म होल से फटती है अक्सर। वो इसी वजह से कि आपका आर्म होल में जो इस तरह से जो लेंथ होती है आपकी, इस तरह से वो आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो आपको चाहिए इतनी होती है इस तरह से, और आप इस तरह से ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका कपड़े की जो कटिंग है वो ज़्यादा हो जाती है और आपका जो नीचे इस तरह से वेस्ट लाइन का कपड़ा और हिप लाइन का कपड़ा है वो कम हो जाता है। और इस यहाँ से फिर आपकी जो साइड का जो ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ से आपकी पेट अंदर से नज़र आता है, वो इसी वजह से आता है। और एक यहाँ से फट भी जाता है। ये 2 पॉइंट होते हैं कंधा बड़ा हो जाने से। तो आपने कंधे में ½ इंच से लेकर 1 इंच तक आपने लूजिंग देनी है, इससे ज़्यादा आपने लूजिंग नहीं देनी। हमारा था कंधा 18+, इसमें ½ इंच। अब जब हमने इसमें लूजिंग देनी है तो आना है 19 इंच। 19 इंच का हाफ आएगा 9.5 इंच। तो हमारा जो तैयार कंधा है 9.5 इंच ही आना है। इसके बाद चेस्ट लाइन है हमारी। चेस्ट लाइन में हमने जो लूजिंग देनी होती है वो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक देनी होती है कि आपका कस्टमर किस तरीके से टाइट पहनता है, लूज़ पहनता है या मुकम्मल तौर पर वो खुली पहनता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लूज़ पहनता है। वो आपके कस्टमर के मुताबिक होता है। तो जो चेस्ट लाइन है वो है बेसिक तौर पर 3 इंच का हम लूजिंग देते हैं। 46। अच्छा जी, 3 इंच का लूजिंग का मतलब ये हो जाए, आपको शायद समझ ये ना आए तो आपने 46 से 47, 48, 49 यानी कि 1.5 इंच की हम लूजिंग देते हैं। तो इस तरह से ये लें जी। इसका जब हमने हाफ करना है तो हमारे पास आ जाना है 24+। ठीक है। अगर आपका कस्टमर पहनता है थोड़ी लूज़, 46 था, इसमें हमने 4 इंच लूजिंग दे लेनी। अगर आपका कस्टमर और भी लूजिंग अगर वाला सूट पहनता है तो आपने 5 इंच की लूजिंग देनी। इसके बाद आपने कस्टमर का जो है लूजिंग नहीं देनी। आपने इसके बाद उसका कुर्ता सिलाई करना है, लूजिंग नहीं देनी। इसके बाद कुर्ता चलता है। अगर आपका कस्टमर बिल्कुल टाइट पहनता है तो आपने 1 इंच की लूजिंग देनी, 1 इंच की 2 इंच की लूजिंग देनी। 1 इंच की लूजिंग आपने नहीं देनी, 1.5 इंच की लूजिंग नहीं देनी, ½ इंच की लूजिंग नहीं देनी। आपने 2 इंच से लेकर 5 इंच तक आपने लूजिंग देनी है। तो इस तरीके से आप अपने सूट में लूजिंग दे सकते हैं। 46 था तो 46 में मेरा कस्टमर थोड़ी लूजिंग पहनता है तो इसलिए मैं इसमें 4 इंच ऐड करूँगी। तो 50 का हमारा 25 आएगा। तो 25 को मैं यहाँ पर लिख लूँगी। ये कमर है हमारी 39 में। अगर आपका कस्टमर, जैसे मैंने चेस्ट में 4 इंच की लूजिंग दी है, आपने हमेशा 1 इंच कम लूजिंग देनी है। मतलब कि मैंने 4 इंच की लूजिंग दी थी, अब मैंने इसमें 3 इंच की लूजिंग देनी है। जो चेस्ट लाइन में हमने लूजिंग देनी है 4 इंच की, तो कमर में हमने देनी है 3 इंच की लूजिंग। 4 इंच की नहीं देंगे, वो फिर हमारी कमर ज़्यादा खुली रह जाएगी, तो इसलिए वो फिटिंग हमारी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो 39 है, इसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 42 का हाफ करेंगे तो आएगा 21 इंच। तो 21 इंच का भी मैं यहाँ लिख लूँगी। इसके बाद हमारी आती है हिप लाइन। हिप लाइन है हमारी है 47। तो इसमें आपने हमेशा 4 इंच की लूजिंग देनी है।
अगर आप अपने कस्टमर की 3 इंच की लूजिंग चेस्ट में दे रहे हैं और आपने कमर की जो सिलाई है उसमें 2 इंच की लूजिंग देनी है और हिप में आपने 4 इंच की लूजिंग देनी, इससे आपकी जो फिटिंग का फार्मूला है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा और आपका कस्टमर आपसे राज़ी हो जाएगा। तो आपने इसमें 4 इंच की लूजिंग रखनी है। तो हमारा आएगा 25 प्लस। अगर आप इससे भी लूजिंग करनी चाहें तो आप हिप लाइन में लूजिंग कर सकते हैं, अब बल्कि आप बिल्कुल सेम यही रखेंगे। अब आपने जो घेरा है आपका, ये हिप लाइन, वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन और आर्म होल की लेंथ वगैरह आपको सब मैंने लूजिंग वगैरह समझा दी। अब आपने घेरे में क्या करना है, घेरा आपने खुद निकालना होता है। घेरा बॉडी से हम नहीं ले सकते, वो हमने खुद निकालना होता है। वो किस तरह से निकालेंगे, 2.5 है तो आपने ऊपर हिप लाइन जो आपकी है वो है 25 प्लस। तो अगर आपकी ये है तो आपने ऊपर का अपना देखना है कि मेरा ऊपर का जो नाप है वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपका ये देखें 25 और 21 25 इस तरह से है तो आपने जो घेरा है उसमें 0 पॉइंट यानी कि आधे इंच की आपने लूजिंग देनी है यहाँ हिप लाइन से। तो आपका 26 इंच का घेरा तैयार आ जाएगा। अगरचे आपका है थोड़ा कस्टमर जो है थोड़ी लूजिंग के साथ पहनना चाहता है, वो कस्टमर की डिमांड पर होता है। अगरचे आपका कस्टमर की है चेस्ट लाइन 20, कमर है 18 और हिप लाइन है 25 इंच, तो आपने घेरे को थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरह से करके लाना है। तो आपने कितना अंदर करना है, 1 इंच। ठीक है। अगर आपका कस्टमर है ऊपर से यहाँ से है 18 इंच, यहाँ से है 16, यहाँ से है 18, हिप लाइन है 18, तो आपने घेरा जो है वो करना है 22 इंच। ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आती है तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और कमेंट भी करना है। शोल्डर टू वेस्ट लाइन और शोल्डर टू हिप लाइन, इन दोनों चीज़ों का आपने कस्टमर की बॉडी से नाप ज़रूर लेना है। ठीक है। अच्छा जी, गले का नाप लिखने का तरीका जो था वो इस तरह से लिखना है, इस तरह से कर लेना आपने। विड्थ इस तरफ लिखनी है आपने, फ्रंट नेक आपने इस तरफ लिखना है और बैक नेक आपने इस तरफ लिखना है और तैयार जो भी आप नेक करेंगे वो लिखना है। जो हमारे फ्रंट नेक की लेंथ है वो है 6 प्लस, विड्थ जो है वो है 6 इंच और जो बैक नेक है वो है 3 इंच। तैयार नेक जो है आपने करना वो है गोल, जो भी आपने लिखना हो, वी लिख लें, चकोर लिख लें, आपने जो भी लिखना है या आपके मोबाइल के थ्रू आपके कस्टमर ने आपको एक वीडियो बता रखी है, पिक्चर बता रखी है कि उस तरह का आपने बनवाना है। तो आप यहाँ पर जैसे कि इस कस्टमर की तीसरे नंबर की जो पिक्चर है मेरे फ़ोन में, वो वाला मैंने यहाँ पर इस कमीज़ का जो ये कस्टमर का नाप है उसमें मैंने ये वाला तैयार करना है। तो मैंने नंबर लिख लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है बाजू की लंबाई, ये तो नॉर्मल होता है। बाइचेप्स का क्या चीज़ होती है और कहाँ की फिटिंग होती है, ये मैंने अपने स्लीव्स की जो वीडियो है उसमें अच्छे से बता रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उस बाइचेप्स क्या चीज़ है। बाइचेप्स को आज 14 इंच है तो 14 इंच में आपने ½ इंच प्लस करना है। हर एक यानी कि जितना भी मोटा है, जितना भी दुबला है, आपने ½ इंच ही ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। हाँ, अगर मोटा है मोटा कह रही हूँ, अगर थोड़ा वो खुला पहनना चाहता है तो आपने 1 इंच करना, नहीं तो आपने ½ इंच ही इसमें लूजिंग देनी होती है। तो 14 प्लस आ जाएगा। कोनी जो है हमने इसमें भी ½ इंच ही लूजिंग देनी है। मोहरी जो है वो आपने अपने मर्ज़ी से रखनी होती है। मोहरी क्या चीज़ होती है, मोहरी ये चीज़ होती है, इसको मोहरी बोला जाता है, जिसको कलाई भी कहा जाता है और मोहरी भी कहा जाता है। ऑल राउंड का मतलब जो ऑल राउंड हमारा नाप होता है वो इस तरह से होता है, यानी कि बॉडी से इस तरह से ऐसे घुमा कर लाने को कहते हैं ऑल राउंड। ये हमारा ऑल राउंड में कलाई है। ये कलाई का जो नाप होता है ये कस्टमर की मुताबिक होता है। आप कस्टमर से या अपना भी अगर रखना चाहें तो आप इस तरह से मेजर करेंगे यहाँ से
टाइट पहनना चाहें तो टाइट पहन लें, लूज़ पहनना है लूज़ पहन लें, जितना भी आपने करना है आप इसके आर राउंड करके तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख रखा है 13 प्लस। आज की जो वीडियो थी वो बहुत ही फार्मूले के ऊपर थी कि बहुत ही अच्छा टॉपिक था आज का। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक था आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा कि आज का जो वीडियो था वो कैसा था। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।